हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली है अपनी 1.1 का सवाल नंबर अपन ने पहला कर लिया था पिछली वीडियो में। और सवाल नंबर है हमारा 2। इसमें हमारे पास सवाल है, इसमें हमें सिद्ध करना है। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए, अपन ने इस तरीके के सवाल इसमें केवल हमें दर्शाना है, तो इसको अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हल करेंगे या फिर इसको अपन सिद्ध करेंगे। तो अपन हल हल में अपन लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हमें देखो कि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो उसमें हमारे पास a बराबर bq+r होता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक मान लेते हैं कि माना a कोई भी एक a है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए, आप इसको हमने क्या माना है, केवल धनात्मक पूर्णांक माना है, ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक। बल्कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक याद करना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। माना अपन एक एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो अपन क्या मानेंगे, बी है। बी का मान जो मानेंगे अपन मानेंगे, देखो यहाँ पे अपने पास जो, इसको अपन अलग से लिख लेते हैं क्योंकि अपन जानते हैं ए बराबर bq+r है ना, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी होता है। ठीक, ये अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी का मान है, अब देखो ये 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, इसमें हमारे पास बी के स्थान पर देखो, बी के स्थान पर क्यों है, अपने पास बी के स्थान क्या है 6, तो 6 हमें रखना है, इसलिए हम बी का मान मान लेते हैं। इसलिए बी का मान हमारे पास है 6, क्योंकि हमें इसमें मान रखेंगे तो हमें 6 क्यों इसमें मान मिल जाएगा, क्योंकि 6 को मिल जाएगा ना। तो अब हमारे पास जो b बराबर 6 मान लिया, क्योंकि देखो पूर्णांक हमारे पास दे रखे हैं, क्योंकि क्योंकि जो पूर्णांक है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में है, 6q+5 के रूप में है ना। तो इसलिए हमने क्या माना था, इसलिए हमने b के स्थान पर 6 माना। अब हम देखो r का मान लेंगे, तो r बराबर अपन मान लेते हैं, r बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो b का मान 6 है तो r का मान क्या होगा, 6 से तो कम ही होगा, क्योंकि r का मान जो b है उससे कम होता है। तो r का मान हमारा क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, केवल हमने इसको कहाँ तक लिया है, 5 तक लिया है, क्योंकि हमारे पास जो b का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 से अपना जो मान है शेष फल का r का मान, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने r का मान केवल 5 तक लिया है। ठीक, अब हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपन डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b होता है। अब आप इसमें मान रखो, a का ये लिखा बराबर b के स्थान पर लिखा अपन ने 6 और q के स्थान पे q लिखा प्लस और r के स्थान पे r लिखा। अब देखो आप क्या करना कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको चाहे समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हो। ठीक, अब इस समीकरण 1 में हमें r के मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, ये हमें बारी बारी से रखने हैं। तो अपन लिखेंगे कि समीकरण एक में r बराबर, समीकरण 1 में r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, बारी बारी से रखने पर, ठीक है, बारी बारी से रखने पर। अब देखो बारी बारी से रखने का मतलब है, पहले एक बार अपन r का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में, तो a बराबर 6 का 6 लिखा, 6 क्यों प्लस 0, r के स्थान पर क्या लिखा 0, तो हमारे पास a बराबर क्या आ गया 6 क्यों प्लस 0, या फिर 6 क्यों ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हमारे पास मान लीजिए 2। अब की बार r बराबर 1 लिखेंगे, तो r बराबर 6 क्यों प्लस
1, इसको समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से अपन और लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 2, ये समीकरण नंबर 4, और a बराबर 6q प्लस 3, ये समीकरण नंबर 5। और इस तरीके से अपन और आगे लिख लेते हैं a बराबर 6q प्लस 4, समीकरण नंबर 6, और a बराबर 6q प्लस 5, समीकरण नंबर 7। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो माना है a बराबर 6q प्लस 0 या फिर या 6q का है, तो समीकरण नंबर 2 में तो क्या है, a बराबर 6q, क्योंकि क्या है 6q जो है हमारे इसमें 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये तो क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, क्योंकि क्या है समपूर्णांक है। इसलिए देखो इसमें 1 आ रहा है तो सम है, लेकिन ये क्या है, एक और जुड़ रहा है, विषम है। तो समीकरण नंबर 3 भी क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। 6q प्लस 3 जो समीकरण नंबर 5 ये विषम है, और समीकरण 7 भी क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब हम कह देंगे यहाँ पर समीकरण ये बोल सकते हैं 3, 5 और 7 से, समीकरण 3, 5 और 7 से, समीकरण 3, 5 और 7 से हम क्या कह सकते हैं, 3, 5 और 7 से कि धनात्मक जो पूर्णांक है हमारे पास, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको अपन लिख सकते हैं। समीकरण 3, 5, 7 से कह सकते हैं कि किसी भी, या फिर कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, किसी भी धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के योग का होता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगर हमसे इस सम का पूछ लेता, ये समधनात्मक विषम पूर्णांक समधनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करते, उस समय हम समीकरण नंबर 2 और 4 और 6 समीकरण को लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, इसलिए हम समीकरण 2, समीकरण नंबर 3, 5 और 7 को लिया था। ठीक है, तो ये सवाल आपको यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है, और इससे अगला सवाल करते हैं। तो अपना अगला सवाल है, सवाल नंबर है तीसरा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो अधिकतम संख्या देखो आप, जैसे ये हमारे पास परेड के कुल सदस्य हैं, परेड में सदस्य कितने हैं, 616। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना है, आर्मी की सेना है, जिसमें परेड के कुल सदस्य कितने हैं, 616। और उन्हीं जो 616 सदस्य हैं उनके आगे टुकड़ी है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे। मतलब 32 सदस्य वाले जो आर्मी बैंड है उनके पीछे हमें ये 616 सदस्य हैं, उनकी इस तरीके से टुकड़ी बनानी है, इनको मार्च करना है, या फिर इनको आगे चलते हैं तो इनके पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, संख्या कैसी होनी चाहिए, समान समान स्तंभों में बांटना है, और वो भी कैसी संख्या, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या की बात करेगा तो हमें क्या निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे या फिर महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो इसके लिए हमें देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो हल में हमारे पास जो सदस्य हैं आर्मी में, कुल सदस्य, परेड में सदस्यों की संख्या अपन लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है परेड में सदस्यों की संख्या, परेड में सदस्यों की संख्या। तो हमारे पास परेड में कितने सदस्य हैं, यहाँ पे 616, 616 सदस्य है। और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या अपन लिख सकते हैं, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की
संख्या, सदस्यों की संख्या क्या है, पार्लियामेंट के सदस्यों की संख्या है 32। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को बराबर भागों में बांटना है, जो कि अधिकतम पंक्तियों में स्तंभों में इनको बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको एचसीएफ निकालेंगे। तो जो हमारे पास दो संख्या है 616 और 32, इनका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो वही किस विधि से अपन निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अपन लिख लेते हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी होता है। अब हमारे पास ए का मान क्या है यहाँ पे, क्योंकि ए का मान जो बड़ी संख्या है वो अपन लिखेंगे। तो चरण नंबर पहले में अपन लिख लेते हैं। तो चरण पहला है, इसमें हमारे पास ए का मान तो आ जाएगा, ये बड़ी संख्या है, ये तो हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो सबसे पहले अपन इसको अलग से हल करके देख लेते हैं, ठीक है। रफ कार्य में तो हमारे पास 616 में हमें भाग लगाना है किसका, 32 से। तो देखो 32 का अपन भाग देंगे, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32, तो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ गया है कितना आएंगे, 11 में से 2 घटाए तो 9, ठीक है। 2 में से यहाँ पे कितने बचे, 5, 5 में से 3 गए तो यहाँ जाएगा हमारे पास 2, ठीक। अब हमारे पास ऊपर क्या 6, इसको उतार देंगे। अब देखो ये हो गया 296। अब 32 में देखो 3 है, तो 3 नाम 27, क्योंकि 27 मतलब अगर हम 32 में 10 से गुणा करेंगे तो 320 ज्यादा आ जाएगा। तो 9 बार अपन इसमें भाग देकर देखते हैं। तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 27 और 1 28, इसका मतलब 288 बार गया। अब हमारे पास 16 में से 8 गए तो ये अपना हट आया, और 8 में से 8 ये 0 और ये 0, इसका मतलब हमारे पास क्या बचा अभी 8। तो हमारे पास शेष पर शून्य नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, इस 32 में भाग लगाएंगे 8 से। तो 8 ओके 32, 4 बच गया। अब हमारे पास शेष पर आ गया शून्य। तो हमारे पास ये जो इसका मान आएगा ये अपना इससे पाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसमें इसको चरणबद्ध रूप से हल करते हैं। तो पहले चरण में ए का मान क्या लिखेंगे अपन, 616 बराबर बी का मान देखो अपने पास 32, 32 गुणा, तो ये हमारे पास बी क्यू, तो 32 क्यू का मान 19 प्लस आर का मान क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा था 200, जीरो नहीं आया था ना अपने पास। आर का मान क्या बचा यहाँ पे, शेष फल 8 बचा था, 8 बचा। क्योंकि अपन लिखेंगे क्योंकि आर बराबर नहीं है 0, तो अब अपन क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को और आगे करेंगे। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास ये तो हो जाएगा ए का मान। तो 32 तो हो गया हमारा ए का मान, और 8 हमारे पास बी का मान, और ये हमारे पास 4 क्यों प्लस शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो बी का जो मान होता है, भाजक का जो मान होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0, अतः अतः अपन लिखेंगे जो अधिकतम संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः मार्च करने वाले, मार्च करने वाली टुकड़ी है उनकी अधिकतम पंक्तियों की संख्या, अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मार्च करने वाली अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या, संख्या क्या हो जाएगी, तो अपन इसमें लिख सकते हैं एचसीएफ, एचसीएफ लिख सकते हैं अधिकतम इनका 616 और 616 और हमारे पास 32 का बराबर में क्या आएगा 8। तो यही आप 8 जो है हमारे पास, ये इसका क्या है आंसर है। तो आप बताना हमको ये सवाल आपके समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब देना। और अगले जो सवाल हैं अपन अगली वीडियो में करते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।